दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास से एक पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम है टाइगर इन द जू। ये देखिए, पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, इसका मतलब होता है एक टाइगर जू के अंदर। ये टाइगर इन द जू, ये बड़ी शानदार पोएम है और इसको हम अभी पढ़ते हैं, देखते हैं इस पोएम के अंदर क्या है। स्पष्ट तो समझ में आ ही रहा है कि टाइगर इन द जू का, ये 10th क्लास से ली गई है। 10th क्लास एनसीईआरटी सीबीएसई, एनसीईआरटी और सीबीएसई, ये सिलेबस से ये किताब, ये जो पोएम ली गई है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। तो देखते हैं लिखा क्या है। दिस पोएम द कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। मतलब इसमें दो टाइगर के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट है, एक टकराव है, या जिसे कहते हैं हम एक प्रकार का जैसे कहते हैं कि एक भेदभाव है, अंतर है। एक टाइगर जो है पिंजरे के अंदर है और एक जो टाइगर है वो अपने प्राकृतिक आवास में है। तो हम देखते हैं क्या अंतर है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पोएम जो है जू से स्टार्ट होती, जंगल में जाती और फिर से जू में वापस आ जाती। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। ध्यान से पढ़िए, ये कह रहे हैं, और ये देखो कि कौन से स्टेंजा में टाइगर की बात हो रही, ठीक है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और किस स्टेंजा में टाइगर में के जंगल में होने की बात हो रही है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मतलब एक प्रकार का विरोधाभास यहाँ पे दिया गया है। दो सिचुएशन है टाइगर के लिए। तो चलो हम देख लेते हैं भाई। ये टाइगर इन द जू, यहाँ तक ये पोएम है टाइगर इन द जू। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। He stalks in his vivid strips. He stalks मतलब वो है in his vivid strips. vivid strips, strips मतलब होता है धारियाँ, चमकीली। मतलब जो vivid मतलब होता है चमकीली, strips मतलब होता है धारियाँ। मतलब उसकी बॉडी के ऊपर चमकीली धारियाँ हैं। He stalks in his vivid strips मतलब वो उसके पास जो है वो रखता है चमकीली धारियाँ। फिर है the few steps of his cage, और उसके पिंजड़े में कुछ कदम, few steps of his cage, on pads of velvet quite मतलब उसके वेलवेट मखमल की तरह कोमल कोमल पैर चुपचाप वह रखता है, कुछ कदम ही रखता है उसके पिंजड़े के अंदर। in his quiet rage, उसके शांत गुस्से में, शांत गुस्से की अवस्था में वह अपने पैर थोड़ी दूर रखता है, मतलब थोड़ा बहुत टहलता है। इसका जो तात्पर्य है कि वह अभी जू के अंदर है, चिड़ियाघर में है, पिंजड़े के अंदर है, और वह अपने मखमली पैर थोड़ी दूर रखता है, थोड़ा चलता फिरता है उस पिंजड़े के अंदर। चलो अब आगे देखते हैं। स्टैंजा सेकेंड। ही शुड बी लर्क इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब होता है ऐसा लेटना, चहलकदमी करना। लर्किंग इन शैडो, वह छाया में लेटा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो लंबी लंबी घास में स्लाइडिंग कर रहा है, फिसल रहा है, एक प्रकार से मस्ती कर रहा है, फिसल रहा है। नियर द वाटर होल, और एक वाटर होल के पास, मतलब जहाँ पानी भरा हुआ है, एक कुंड है, तालाब है, या जैसे कहते हैं कि नहर है, कुंड तालाब कुछ भी मान लो आप। पानी के रिसोर्सेज के पास, पानी के स्थान के पास वो वहाँ पे पास में वो बैठा है, शैडो में और घास में लेट रहा है। वेयर द प्लम डियर पास, और जहाँ पे एक मोटा सा डियर वहाँ से गुजरता है, मोटा मोटा डियर, हिरण जैसे कहते हैं, वहाँ से गुजर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि सेकंड वाले स्टेंजा में जो है ये जंगल की बात हो रही, पहले वाले स्टेंजा में जो थी वो पिंजरे की बात हो रही थी। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा में किसकी बात हो रही। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस मतलब यह है कि वह घर के आसपास गुर्राता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज, जंगल के किनारों पर वो घरों की तरफ गुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंज, बेयरिंग हिज वाइट फैंज हिज क्लॉप्स। बेयरिंग मतलब उसके जो दांत हैं सफ़ेद वाले, फैंज वो नुकीले दांत हैं उसके, बेयरिंग फैंज उनको वो दिखाता है, उससे डराता है। वेयरिंग वाइट फैंज हिज क्लॉप्स, उसके जबड़े। टेरराइजिंग द विलेजर्स, उसके जो है सफ़ेद सफ़ेद दांतों को निकाल कर और अपने जबड़ों के द्वारा वह है टेरराइजिंग द विलेजर्स, गांव वालों को डराता है। इसका मतलब यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है वो जंगल में ही है अभी, तब तो वो डराता है। बट
बट ही इज़ लुक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, परंतु वह कंक्रीट सेल के अंदर दिखाई देता है। कॉन्क्रीट सेल एक कोठी के अंदर दिखाई देता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, उसकी जो ताकत है सलाखों के पीछे ही है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे है। द स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब जो है कि वो जो पिंजड़ी की जो लंबाई है उसी में वो घूमता फिरता रहता है और जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको वो अनदेखा करता रहता है। मतलब यह उसे रोज़ रोज़ का नाटक है, कोई भी आ गया देख रहा है उसको तो उसे खुद मज़ा नहीं आता, तो वो इग्नोर करता रहता, अनदेखा करता रहता, उसे बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता, कि अंतर नहीं पड़ता उसको कि कौन आ गया कौन नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे अभी टाइगर पिंजड़े में है, चिड़ियाघर में है। चलो अगला देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स, वो अंतिम आवाज़ सुनता है रात में। द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार वो कार होती है जो जंगल में जानवरों की रक्षा के लिए, उनको देख रेख के लिए, कुछ जंगल में उथल पुथल जो होती है उसको देखने के लिए वो घूमते रहते हैं, कहीं चोर वोर तो नहीं है, कोई शिकारी तो नहीं आ गया, कुछ तो नहीं आ गया, तो वो पेट्रोलिंग का काम होता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से वो घूरता है, ठीक है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकदार तारों को अपनी चमकदार आँखों से देखता है। कब? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अंत में उसकी आवाज़ सुनाई देती है रात में। द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग कार वालों को अंत में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, मतलब यह है कि रात में पेट्रोलिंग कार घूमती है और वह भी अपनी चमकदार आँखों से, जो शेर है वो आसमान को, तारों को भी देखता है और आवाज़ करता है, अंत में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब यहाँ भी अब शेर जंगल में है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये हो गया पूरा। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और कहानी थी, द टाइगर, एक और जी टाइगर, ये तो था द टाइगर अंदर, जो ये टाइगर है अब वो इसका उत्तर है ये, ठीक है। द टाइगर बिहाइंड द वार्स ऑफ हिज केस ग्रॉल, द टाइगर बिहाइंड द वार्स ऑफ हिज केस ग्रॉल, मतलब जो टाइगर है बिहाइंड द बार, मतलब सलाखों के पीछे है, जो पिंजड़ा है उसमें जो राडन लगी रहती है उसके पीछे है, और वह ग्रॉल मतलब वह एक प्रकार से गुर्राता है। द टाइगर बिहाइंड द वार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल, मतलब जो टाइगर सलाखों के पीछे है, जो पिंजड़े में है, वह अभी तो अपन ने कहा था गुर्राता है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं स्नार्ल, मतलब एक प्रकार से खर्राटे लेता है। यहाँ पे ये ग्रॉल मतलब कराहता है, यहाँ पे खर्राटे लेता है। द टाइगर बिहाइंड द वार्स ऑफ केज रोअर्स, यहाँ पे दहाड़ता है, मतलब कराहता है, गुर्राता है, दहाड़ता है, सारे काम वो पिंजड़े के अंदर करता है, मतलब बिहाइंड द बार्स, मतलब ये है कि जो सलाख है उनके पीछे करता है। फिर देन ही थिंक्स, फिर वो सोचता है, अब क्या सोचता है, इट वुड बी नाइस टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, वो कह रहा है अच्छा ही तो है, ऑल द टाइम सलाखों के पीछे रहो, पिंजड़े के अंदर रहो ऑल द टाइम, ठीक ही तो है। अब वो क्यों कह रहे, बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, दे स्पॉइल माई व्यू, बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि वो मेरा व्यू, मेरा दृश्य खराब कर देते हैं या खराब कर देंगे। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो, नॉट ऑन शो, वो कहता है कि जो लोग हैं वो मेरा दृश्य खराब कर देते हैं। वो कहता है काश मैं जंगली होता, नॉट ऑन शो, और मैं इस प्रकार से ये शो के लिए, दिखावे के लिए नहीं होता यहाँ पे। बट इफ़ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी, परंतु वो कहता है कि अगर मैं जंगल में होता तो शिकारी मेरा शिकार कर लेते। बट इफ़ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, अगर मैं जंगल में होता तो फूड में जहर मिला दिया जाता है, पॉइजन मी मतलब मुझे जो है भोजन का, मुझे पॉइजनस भोजन मिल जाता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्रॉन मी, अगर मैं जंगल में होता तो पानी मुझे बहा देता। देन ही स्टॉप थिंकिंग एंड, और फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड टाइगर बिहाइंड द वार्स ऑफ केस ग्रॉल, और केस के अंदर वो कराहता है। द टाइगर बिहाइंड द वार्स स्नाल, उसके अंदर वो गुर्राता है। एंड द टाइगर बिहाइंड द वार्स ऑफ केस रोअर्स, और उसी के अंदर वो दहाड़ता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति लंबे समय तक किसी गुलामी में, किसी दास्ता में रहता है तो उसी को ही वो पॉजिटिव समझने लगता है, क्योंकि उसे बाहर की दुनिया खतरनाक लगने लगती है। जो एक जंगली जानवर, जो शेर है, जो जंगल का राजा कहलाता है, कुछ दिन पिंजड़े में रहने के बाद वह यह मानता है कि यार उसे वहीं खाने मिल जाता है, वहीं पिंजड़े में मिल जाता है, वहीं पानी मिल जाता है, उसकी केयर करने वाले हैं,
ठीक है, उसको देखने वाले आते हैं, लेकिन अगर वो बाहर चला जाएगा तो वो खुद ही सोचने लगा कि वहाँ तो कोई जहर मिला, मैं खाने में जहर मिला देगा, पानी उसे बहा देगा, शिकारी उसका शिकार कर लेगा, चलो अच्छा है कम से कम वो सुरक्षित तो है। तो यही है, ये जो मैसेज है बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे इस पोएम में छिपा हुआ है। उसके बाद जैसे कि द पैंथर, ये पैंथर की बात है। ये देखो दूसरा है, हिज विज़न फ्रॉम द कंस्टेंटली पासिंग बार्स, कंस्टेंटली पासिंग बार्स, उसका जो दृश्य है, उसका विज़न है, उसका देखने की जो क्षमता है। कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स मतलब बार्स होता है जो सलाख हैं, सलाखों में से देख देख के मतलब हमेशा वो देखता रहता है। कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स उसका विज़न, उसकी दृष्टि। हिज ग्रोन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड, ग्रोन सो वियरी, ग्रोन सो वेरी दैट इट कैन नॉट होल्ड, ठीक है, हैज़ ग्रोन सो वेरी मतलब ये है कि उसकी जो बार बार देख देख के सलाखों से उसकी जो आँखों की जो क्षमता है वो कम हो गई है, दैट कैन नॉट होल्ड जो अब तक नहीं बची हुई है। एनीथिंग एल्स इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। और वो कहता है कि मतलब वो सोचता है कि उसके आँखों के सामने हजारों वार्स हैं, वार्स मतलब सलाखें हैं, और उसके आगे उसे लगता है कि कोई भी दुनिया नहीं है, वो सारी दुनिया उसी के अंदर है। एज ही पेस इन क्रैम्प्ड सर्किल ओवर एंड ओवर द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स इज लाइक ए रिचुअल डांस अराउंड ए सेंटर इन विच अ माइटी विल स्टैंड पैरालाइज्ड। मतलब ये है ए मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स मतलब ये है कि उसका जो द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड मतलब उसकी जो शक्तिशाली उस पल, मतलब उस पल में उसकी जो शक्तिशाली जो चलने की स्टाइल है, ठीक है, उसकी जो ताकत है, स्ट्राइड लाइक रिचुअल्स मतलब वो कुल मिला के इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह एक रिचुअल्स की तरह, परंपरा की तरह उसी में घूमता रहता है, उसी में घूमता रहता है। अराउंड द सेंटर इन विच माइटी विल स्टैंड पैरालाइज्ड मतलब इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वह जो बार्श है, जो सलाख है, उसको पैरालाइज्ड कर देती हैं, उसको मतलब एक प्रकार का लकवाग्रस्त कर देती हैं, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। ओनली एट टाइम द कर्टेन ऑफ द प्यूपिल लिफ्ट्स मतलब एक समय जब लोग पर्दा उठाते हैं, क्वाइटली एंड इमेज एंटर्स इन, ठीक है, रसेस डाउन थ्रू द टेंट्स अरेस्टेड द मसल्स प्लंग्स इनटू द हार्ट एंड इज गॉन मतलब ये है कि वो कहता है कि जब लोग पर्दा उठाते हैं, जब पर्दा उठाते लोग उसे देखने के लिए, तो थ्रू द टेंस तो वो क्या करता है, एक तनाव में होता है। अरेस्टेड मसल्स मतलब जैसे उसकी जो मसल्स हैं उनको किसी ने जकड़ लिया है, किसी ताकत ने। एंड प्लंग्स इनटू द हार्ट एंड इज गॉन मतलब उसका हार्ट भी जैसे जम गया है और यह जैसे समाप्त हो गया है, ख़त्म हो चुका है। तो कुल मिला के ये है कि जानवरों पर जो अत्याचार किया जाता है, उनको पिंजड़े में रखा जाता है, तो उनकी जो सारी शक्ति है वो सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके बारे में ये पैंथर वाली स्टोरी में बताया गया है। तो अब हम अगले लेसन में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन वीडियो को देखते रहिएगा, और कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा, और समझ में नहीं आता है तो दोबारा पूछिएगा, अपन फिर से बना लेंगे, धीरे धीरे सीखते हैं।